नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है दो घरों के बीच खड़ी औरत। गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। कच्चे रास्ते पर ओस की नमी चमक रही थी। आम के पेड़ से टपकती बूंदें मानो रात भर की चुप्पी को विदा कर रही हों। उसी रास्ते पर मिट्टी के छोटे से आंगन में सरला झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू की सरसराहट में उसके दिल की एक अनकही आवाज़ भी छुपी थी, एक खालीपन जो हर सुबह उसके साथ उठता था। सरला की उम्र अभी ज़्यादा नहीं थी, पर जिंदगी उसे वक्त से पहले परिपक्व बना दिया था। उसके पति रमेश की सरकारी ड्यूटी शहर में लगी थी। बच्चों की पढ़ाई भी वहीं थी। शहर में नौकरी, स्कूल, कोचिंग, भीड़ और गांव में सरला सास की यादें, सूना घर और खेतों की जिम्मेदारी। घर बड़ा नहीं था, लेकिन खाली जरूर था। गांव में अकेली औरत। जब रमेश का ट्रांसफ़र शहर हुआ था, तब सबने कहा था अब सरला भी बच्चों के साथ शहर चली जाएगी। लेकिन शहर में एक छोटे से क्वार्टर में 4 लोगों का रहना मुश्किल था। ऊपर से रमेश की माँ सरला की सास बीमार रहती थी। उन्हें गांव की हवा, तुलसी का चौरा और मंदिर की घंटी ही सुकून देती थी। इसलिए सरला गांव में ही रह गई। शुरुआत में उसे लगा था कुछ ही महीनों की बात है, लेकिन महीने साल बनते चले गए। सास के गुजर जाने के बाद भी सरला गांव में ही रह गई। क्यों? क्योंकि गांव अब सिर्फ जगह नहीं था, वो सब उसकी जिम्मेदारी बन चुका था। खेत, घर, यादें, रिश्ते सब उसके कंधों पर थे। हर सुबह सरला सबसे पहले मंदिर जाती, दिया जलाती और भगवान से बस एक ही दुआ मांगती, मेरे बच्चों को खुश रखना। दोपहर में खेत से लौटकर वह मोबाइल निकालती, फ़ोन की घंटी बजती। माँ, आज मैथ्स का टेस्ट था। माँ, आज मम्मी वाला खाना याद आ रहा है। माँ, आप कब आओगी? हर सवाल उसके दिल को चीर देता था। वह हंसकर कहती, जल्दी आऊँगी बेटा। लेकिन उसे खुद नहीं पता होता था कब। रात को जब रमेश का फ़ोन आता, वह अपनी थकान छुपा लेती। सब ठीक है? रमेश पूछता। हाँ, सब ठीक है। सरला हर बार झूठ बोलती, क्योंकि वह जानती थी अगर वह रोई तो रमेश खुद को दोष देगा और सरला अपने पति को टूटते नहीं देख सकती थी। गांव छोटा था, बातें बड़ी जल्दी फैलती थी। अरे, इसके पति शहर में हैं, बच्चे भी वहीं, यह यहाँ अकेली क्यों रहती है? कोई और वजह तो नहीं? सरला सुनती थी, लेकिन जवाब नहीं देती थी। वह जानती थी हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता। कभी कभी रात को अकेले आंगन में बैठकर वह आसमान देखती, तारों से बात करती। क्या मेरी मजबूरी गलत है? क्या मेरा अकेलापन मेरी कमजोरी है? और फिर खुद को समझा लेती, नहीं, यह मेरा बलिदान है। त्योहार गांव में आते तो थे, लेकिन सरला के घर रुकते नहीं थे। दिवाली पर उसने खुद ही दिए जलाए, रंगोली बनाई, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। मोबाइल पर बच्चों की वीडियो कॉल आई। वे नए कपड़ों में खुश थे। माँ, देखो पटाखे। सरला मुस्कुराई, पर उसके हाथ कांप रहे थे। कॉल कट होते ही वह दिए बुझाकर कमरे में चली गई। आज पहली बार उसने खुद से कहा, मैं भी थक गई हूँ। एक दिन खेत से लौटते वक्त उसे चक्कर आ गया।
गांव के पड़ोसन कमला ने संभाला। सरला, तू ठीक तो है न? हाँ, बस थोड़ा कमज़ोर हूँ, उसने कहा। डॉक्टर ने कहा, तुम बहुत ज़्यादा काम और तनाव ले रही हो। उस रात सरला बहुत रोई। पहली बार उसने रमेश को सच बताया। रमेश चुप रहा, फिर बोला, मैं कल ही छुट्टी लेकर आ रहा हूँ। कई सालों बाद ऐसा हुआ कि रमेश बच्चों को लेकर गांव आया। घर में फिर से आवाज़ें गूंजने लगी। बच्चे माँ से लिपट गए। माँ, आप हमारे बिना कैसे रहती थी? सरला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस बच्चों के सिर पर हाथ रखा। रमेश ने घर, खेत, सरला की हालत देखी। उसकी आंखें भर आई। तुमने सब कुछ अकेले संभाला, उसने कहा, और मैंने समझा ही नहीं। उस रात सबने साथ खाना खाया। पहली बार सरला ने खुलकर हंसते हुए खाना बनाया। रमेश ने कहा, अब हम 2 घरों में नहीं रहेंगे। फैसला हुआ, या तो गांव सब साथ या शहर सब साथ। कुछ महीनों बाद रमेश ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया। बच्चों को गांव के पास के स्कूल में डाला गया। गांव फिर से घर बन गया।